आप सबको प्रणाम। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के विवादित मामले माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आयोग परीक्षा नियामक प्राधिकारी चैलेंज करना चाहता है, उसे लेके यूँ आप कह सकते हैं थोड़ी दुखद सूचना है। जो आयोग रिजल्ट इनक्रीज करके कोर्ट के छात्रों का, जो कोर्ट से याची बने हुए थे, उन छात्रों का जो नंबर इशू नहीं कर रहा है और उसे कोर्ट में चैलेंज आदेश करना चाहता है, जिस पर आज हमारी बातचीत हुई वकील साहब से, और वकील साहब से कुछ मुद्दों पर हमने चर्चा किया। तो वकील साहब की नाराज़गी अपनी जगह है, ठीक है, वकील साहब थोड़ा नाराज़ हैं क्योंकि मैंने उनको परसों भी फ़ोन किया था, कोई रिप्लाई नहीं मिला, कल भी किया, कोई रिप्लाई नहीं मिला, और आज जाके उनसे बात हुई है। तो मैं उनकी नाराज़गी समझ रहा हूँ। खैर, जैसे भी है चल रहा है, लेकिन जो अगली रणनीति ये है कि अगर आयोग चैलेंज करता है और आयोग के चैलेंज करने पर हमें अपने तरफ से जो पूर्ण तैयारी करनी है, संभवतः वकील साहब ने कहा कि किसी अच्छे अधिवक्ता, मतलब सीनियर अधिवक्ता को खड़ा करने का प्लान है। तो इसमें सीनियर, देखिए मामला थोड़ा सा क्रिटिकल होता चला जा रहा है हम लोगों का, और थोड़ा सा फोकस करिएगा, पूरे वीडियो से हटिएगा नहीं, थोड़ा सा पूरा फोकस करिएगा मामले में क्या क्रिटिकल मामला चल रहा है। इधर वकील साहब 2 दिनों के लिए कहीं बाहर टूर पे जा रहे हैं, ठीक है, रिटर्न आएंगे। उसके बाद 1 महीने बाद संभवतः जून महीने में कोर्ट की हो जाएगी छुट्टी, जो गर्मी की छुट्टी होती है ना, वो कोर्ट में भी होगी छुट्टी। तो अब हमारा टारगेट क्या है ना कि गर्मी से पहले हम इसे कैसे भी निपटें, और हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके निपट जाए, लेकिन आयोग अपनी तरफ से काफ़ी विलम्ब कर रहा है। शायद आयोग के मन में खोट हो, जैसे कि आयोग को पता है कि वो ऐसे समय से डिवीज़न बेंच में केस दाखिल करेगा, चैलेंज करेगा, जैसे कि इधर दाखिल हो जाए और केस की प्रक्रिया चलते चलते उधर कोर्ट की छुट्टी हो जाए। क्योंकि मुझे ये मामला ऐसा ही अब लग रहा है, जहाँ तक मैंने अपना दिमाग खोपड़ा दौड़ाया है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आयोग इसीलिए अभी तक शांत बैठा है कि कोर्ट की छुट्टी होने वाली है। तो वो क्या करेगा कि कोर्ट की छुट्टी होने से पहले, इसीलिए इधर विलम्ब कर रहा है, उस समय केस फाइल करेगा, और केस की प्रक्रिया पूर्ण होते होते उधर कोर्ट की छुट्टी हो जाएगी। और ये प्रक्रिया भी सुनने में आ रही कि जून जुलाई तक संभवतः हो सकता है कि जुलाई में वैकेंसी उसके बाद आ जाए। अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता, ऐसे पेपर में नॉर्मली आया था जिसमें प्राइमरी की बात नहीं की गई थी, लेकिन शिक्षक भर्ती आने के चांसेज, उम्मीदें हैं कि हो सकता है आ जाए। तो हो सकता है आयोग जानबूझ के ऐसा कर रहा होगी ताकि ये अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में न शामिल हो पाएँ। फ़िलहाल इस केस को मजबूत तरीके से, जैसे जितना मामला गंभीर होता चला जा रहा है, जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा हम छात्रों को फंसाया जा रहा है, इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो एजेंडा है, वकील साहब ने कहा कि ठीक है, इस पर एक काम करते हैं कि हम लोग सीनियर अधिवक्ता खड़ा करेंगे। और सीनियर, देखिए वकील साहब अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, जो भी प्रक्रिया है वो करते हैं, लेकिन एक सीनियर अधिवक्ता का भी अपना ही एक अलग वैल्यू है, ठीक है। तो सीनियर अधिवक्ता खड़ा करने के लिए हम सबको एक्टिव होना पड़ेगा। और देखिए, अगर आज एक्टिव नहीं होंगे तो जीती जताई बाजी हाथ से चली जाएगी, फिर हाथ मलने के सिवा दूसरा रास्ता हम सबके पास नहीं बचेगा। तो मैं जानता हूँ कि हम जीत लेंगे, लेकिन कब जीत लेंगे? जीतने के लिए हम सबको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव होकर हम सबको इस लड़ाई को मिलजुल कर लड़ना पड़ेगा। अब काफ़ी छात्र बीच में छोड़ के भाग गए, धोखा दे के भाग रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भाई, एक छोटी सी बात आप लोग बता दो, ठीक है, आप लोगों की केस की प्रक्रिया चली, आप लोग केस जीत गए, ठीक है। अब जिस वकील से जीते हैं, उस वकील को आप लोग मेहनताना खर्च देने में भी भाग रहे हैं। दूसरी बात, ये केस सिर्फ हम लोग जीत ही नहीं गए हैं, ये केस हम लोगों का फंसता हुआ स्पष्ट दिख रहा है कोर्ट में, और प्रक्रिया लंबी भी चल सकती है, सबके सामने है। और उस कंडीशन में आप लोग सहयोग और साथ देने के बजाय केस छोड़ के भाग रहे हैं। मतलब क्या चाहते हैं कि जैसे पहले 4 साल की प्रक्रिया, 5 साल की प्रक्रिया चली, वैसे ही फिर 4-5 साल चले। पता चले 4-5 साल में कई भर्ती प्रक्रियाएं हो जाएंगी, हम लोग बैठे रह जाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट यूपीटीईटी की तैयारी करके पेपर निकालना पड़ेगा। और यहाँ मतलब
सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो जो लोग बीच में छोड़ के भाग रहे हैं और धोखा दे रहे हैं कि नहीं हम लोगों को खर्च ना करना पड़े, यार 2-4 हज़ार रुपये आदमी नॉर्मली घूमते फिरते खर्च कर लेता है। यहाँ आप लोग पीछे हट रहे हैं, वही मामला फंसेगा। अगर सीनियर अधिवक्ता, हम देखिए सीनियर अधिवक्ता की बात क्यों आती है, सीनियर अधिवक्ता की बात तो आने का मुख्य रीज़न क्या है कि अगर सीनियर अधिवक्ता हम लोग खड़ा करते हैं अपने तरफ से, तो सीनियर की बात मानी जाती है, सीनियर अपने एक लेवल से लड़ता है और सीनियर की एक अपनी अलग वैल्यू होती है। तो प्रयासरत हम लोग हैं कि सीनियर को स्टैंड अप दे सकें। अगर हाँ, सीनियर हम तभी स्टैंड कर पाएंगे जब हम उतना सक्षम रहेंगे, जब हम सक्षम रहेंगे। अगर इस तरीके से पीछे हटेंगे, भागेंगे, और देखिए जो लोग पेमेंट कर चुके हैं उनकी आयोग सूची मैं भिजवाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं भिजवाऊंगा। आयोग सूची उनकी जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, वकील साहब बड़े जल्दी ही उसे सबमिट करवा देंगे आयोग में। लेकिन अब एक मामला ये भी दिखता नज़र आ रहा है ना कि जो आयोग में हम लोग सूची डालेंगे, उस सूची में जिन छात्रों का नहीं है, जो छात्र सर आजकल कर रहे हैं, उन छात्रों का मुझे लग रहा है कि मजबूरन दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। और जो लोग नहीं दे रहे हैं वो भैया अपना समझें, उनका तो हम सोच विचार नहीं पाएंगे। जो खुद ही अपने रिजल्ट से भाग रहा है उसके बारे में क्या सोचना। तो ऐसे कंडीशन में जो लोग भागे हैं, अभी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोर्ट में केस चलेगा, पूरी फाइल आपकी कोर्ट में रहेगी कि ये छात्र हैं, ऐसे ऐसे छात्र पे ये प्रक्रिया होगी। तो उस वक्त कितने छात्र रहेंगे, कितने छात्रों पर यह लड़ाई लड़ी जाएगी, और कोर्ट से जब फिर दोबारा आर्डर होगा तो उसमें कितने छात्रों पर आर्डर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट में सभी फाइलों पर आर्डर होने के बजाय सिर्फ अपनी पिटीशन पे हुआ। अब ऐसा ना हो कि सिर्फ अपनी ही पिटीशन में कुछ लोग ही एक्टिव हैं, उन्हीं लोगों पे एक्टिव फाइल आर्डर हो जाए, और जो बाकी लोग अभी बीच में भागे हैं उनका जस का तस लटका रह जाए। इन सब कंडीशंस को समझते हुए, सोचते हुए विचार कर लीजिएगा, ठीक है। और लड़ाई जब लड़ रहे हैं ना तो साथ दिया करिए, भागने से कुछ होता नहीं है। सिर्फ आप लोग दिमाग लगा लेते हैं कि हम होशियार हैं, हर जगह मूर्खता कर रहे हैं आप लोग। तो बेहतर है इस वीडियो को सब लोग कंप्लीट देखें। हम अपने तरफ से जो भी प्रयास है वो प्रयास कर रहे हैं, जो अपील हमें करना है वो अपील कर रहे हैं। आप सबको जो भी समस्याएं हैं उससे मैं अवगत करा रहा हूँ कि हमें अपनी इस लड़ाई को किस तरीके से, किस लेवल से, कैसे तैयार होकर लड़ना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझेंगे। काफ़ी वीडियोज़ बनाने हैं, बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, समय मिलते ही उन सारे मुद्दों पर मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।